हेलो दोस्तों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, उत्तर प्रदेश जीके की बात करते हैं तो ये आज की जो है दूसरी क्लास होगी, जो कि थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। हमने जो पहली क्लास कराई थी वो थ्योरी बेस्ड क्लास थी, और उसके बाद जो है जस्ट जो क्लास हुई थी वो प्रश्नोत्तरी क्लास थी। तो आज की भी जो है जो क्लास होगी वो क्या है, यूपी विशेष की थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। तो देखिए हम लोग क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। चलिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सीमावर्ती प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? सीमावर्ती प्रदेश। ठीक है, सीमावर्ती प्रदेश। सीमावर्ती प्रदेश, सीमावर्ती प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश से टोटल कितनी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से कितने राज्य की सीमा लगती है? तो 8 राज्य हैं। 8 राज्य ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सीमा लगाता है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है जो कि किसके साथ लगता है? नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर बात को समझिएगा। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं भैया? 8 राज्य हैं। 8 राज्य के साथ सीमा बनाता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर के 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है। यहाँ पर देखिएगा इसमें कौन कौन सा होगा, अभी हम दिखा देते हैं। पहले लिखकर समझा देते हैं, उसके बाद दिखा देते हैं। ठीक है, मैप पर इसको दिखा देते हैं पूरी तरीके से, इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, चलिए। तो पहले नंबर पर जो आता है, अगर बात करते हैं पहले नंबर पे जो आएगा, फर्स्ट नंबर पर जो आता है, पहले नंबर पे भी आएगा उत्तराखंड। पहले नंबर पे क्या आएगा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हो गया। ठीक है, इसके कितने ज़िले अलग हुए थे? 13 ज़िले। कितने ज़िले भैया? 13 ज़िले अलग हो गए थे, 13 ज़िले। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर कितने राज्य सीमा लगाते हैं? 8 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश से कितने देश की सीमा साझा होती है, तो यहाँ पर नेपाल एक देश ऐसा है जो कि इसकी सीमा साझा होती है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आता है भैया कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था, वो अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इसके कितने ज़िले अलग हुए थे? 13 ज़िले। ठीक है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। अब चलिए यहाँ से बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर क्या है? उत्तराखंड के बाद आएगा हिमाचल प्रदेश। क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। तीसरा नंबर की बात करते हैं भैया। तीसरा नंबर क्या आएगा? हरियाणा। तीसरा नंबर होगा हरियाणा। और चौथे नंबर की बात करते हैं यहाँ पर, हरियाणा के बाद आएगा राजस्थान हो गया। और चौथे नंबर की बात करेंगे, चौथा नंबर जो होगा, चौथा नंबर राजस्थान के बाद आएगा भैया क्या? मध्य प्रदेश। क्या आएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला नंबर क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, जिसका विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश, फिर आएगा हरियाणा, फिर आएगा राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर क्या होगा? मध्य प्रदेश के बाद आएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद 6वां आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा? झारखंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? झारखंड आ जाएगा। तो उसके बाद 7वां नंबर क्या आ जाएगा? झारखंड के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा भाई? बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। यहाँ पर टोटल, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टोटल कितने ज़िले लगाते हैं, सॉरी कितने राज्य लगाते हैं? 8 राज्य, ठीक है ना। एक राज्य यहाँ पर और छूट रहा है। चलिए अभी पूरा मैप करके हम दिखा देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, हाँ उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हाँ तो टोटल 8 हो गए भैया। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, तभी तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। ठीक है, नंबरिंग की बात कर लें। यहाँ पर नंबर करने में गड़बड़ हुआ है। तो ये 5वां नंबर है, ये 6वां नंबर है, ये 7वां नंबर है, ये 8वां नंबर, टोटल 8 हो गए। ठीक है। कभी कभी लिखने में मिस्टेकिंग हो जाता है, तो चीज़ें कभी कभी कुछ डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। चलिए अब देखिएगा, पूरा हम लिख करके हैंड राइटिंग, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं आपको, तो आराम से एक एक करके नोट करिएगा। तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर चलिए लिखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाला, उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा भाई? दिल्ली। बात समझ में आई कि नहीं? यानी उत्तर प्रदेश से टोटल अगर बॉर्डर की बात करते हैं तो 8 राज्य और एक यूटी है। यूटी में कौन आता है? दिल्ली। ठीक है, यूटी में कौन आता है? दिल्ली। यहाँ पर अगला लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश, वो कौन है भैया? एकमात्र देश जो कि क्या है? नेपाल है। नेपाल, जो कि 570 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। बात समझ में आई? एक बार फिर से यहाँ से समझते हैं। हमने पहली क्लास में जो चीज़ें पूरा समझा दिया था, उसके बाद ये दूसरी क्लास होगी जो कि थ्योरी की क्लास है। उत्तर प्रदेश से टोटल कितने राज्य सीमा लगाते हैं? 8 राज्य, और एक केंद्र शासित प्रदेश होगा और एक देश सीमा लगाता है। तो यहाँ पर पहले नंबर की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आएगा भैया कौन? उत्तराखंड। पहले नंबर पे आएगा उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे हरियाणा, चौथे नंबर पे राजस्थान, 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश, 6वें नंबर पे छत्तीसगढ़, 7वें नंबर पे आ जाएगा आपका झारखंड, और 8वें नंबर पे क्या आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश क्या होगा? नेपाल होगा, जो कि कितना किलोमीटर साझा करता है? 570 किलोमीटर। ठीक है, 570 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बोलिए समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे यूपी की सर्वाधिक सीमा, ओह यहाँ पर सर्वाधिक सीमा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? किस राज्य से लगती है? किस राज्य से लगती है?
तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है मेरे भैया? एमपी के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। यूपी सबसे ज़्यादा अपना बॉर्डर किसके साथ साझा करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। बात समझ में आई? चलिए अगर यहाँ से बात करते हैं, हमने आपसे यहाँ पर पिछले क्लास में हमने बताया था, तो एक प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में कौन सा स्थान है? राज्यों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, बाकायदे इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और सेशन को लाइक भी करेंगे, दोस्तों को शेयर भी करेंगे। चलिए ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए अगर बात करते हैं यूपी की सबसे न्यूनतम सीमा, यूपी की सबसे न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है भैया? न्यूनतम सीमा सबसे अगर कम की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ साझा करता है भैया? सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ साझा करेगा? हाँ, सबसे ज़्यादा करता है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा से हम इसके मैप की बात करते हैं। हम लोग थोड़ा से मैप ड्रॉ करेंगे। चलिए यहाँ पर, हाँ चलिए मैप को खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो होगा मैप की बात करते हैं। देखिए जनरली हम इस टाइप का मैप बना रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये रहा भैया किसका मैप? यूपी का मैप है। किसका मैप है? उत्तर प्रदेश का मैप है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो ये कौन सी दिशा होगी? पूरब दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? पूर्व। और ये क्या होगा? इसका पश्चिम होगा। क्या होगा भैया? पश्चिम। और इधर क्या पड़ जाएगा? उत्तर पड़ेगा। और यहाँ पर क्या पड़ेगा? दक्षिण पड़ जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पर चलिए देखिए, अगर पूरब की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है भैया बलिया। जिसका नाम क्या है? बलिया। तो उसके बाद यहाँ पर एक ज़िला पड़ेगा, यहाँ पर ज़िला एक पड़ता है जिसका नाम है सहारनपुर। क्या पड़ेगा? सहारनपुर पड़ेगा। सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है ना, सहारनपुर। यहाँ पर पड़ेगा आपका ललितपुर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ललितपुर। देखिए आप लोग अपने कॉपी में खुद से मैप बनाइएगा। मैप बना करके उसमें उसकी लोकेशन दर्शाइएगा। जब लोकेशन आप दर्शाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, और आराम से कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है। हाँ, अगर कोई भी समस्या आती है तो ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करें कि क्या इसमें आपको समस्या आ रही है। चलिए यहाँ पर एक ज़िला पड़ जाएगा भैया, शामली नाम है। क्या नाम है इसका? शामली। ठीक है, शामली नाम है। अब यहाँ पर एक ज़िला पड़ जाएगा जिसका नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र नाम है। क्या नाम है? सोनभद्र। बोलिए समझ में आया? चलिए जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा? बलिया। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा भैया? शामली। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा? सोनभद्र। यहाँ पर दूरी पूछी जाती है कि उत्तर
उत्तर प्रदेश की जो पूरब से पश्चिम जो दूरी है वो कितना है, 650 किलोमीटर। कितना दूरी भैया, 650 किलोमीटर। और यहाँ से उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो कितना है, 240 किलोमीटर। बोलिए ये बात समझ में आई। यानी अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पूरब से पश्चिम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो 240 किलोमीटर है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर यूपी का टोटल, अगर यूपी का क्षेत्रफल की बात करते हैं, यूपी का क्षेत्रफल हमने पहली क्लास में इसको बताया भी था। यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर इसका एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो कितना है, 7.33%। अगर विश्व में, यहाँ पर विश्व में अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितने नंबर पे आएगा, 2.4%। ठीक है ना, 2.4% आता है। अगर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पे आता है, हाँ, तो यहाँ पर एक ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, रूस चीन अब भारत आया। ठीक है, तो 7वें नंबर पे भारत आता है, पहले नंबर पे कौन आता है, रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चीन आता है। इस तरीके से सभी आप कर सकते हैं। ठीक है। बहरहाल यूपी पुलिस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी यूपी विशेष पढ़िएगा, यूपी करंट पढ़िएगा, यूपी का इतिहास पढ़िएगा इसमें से। और हमने इसका सिलेबस बता रखा है क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो लोग अभी तक पहली क्लास नहीं देख पाए हैं, जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता हो पाया है, वो लोग जा कर के बखूबी पहली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है। हाँ, चलिए यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी इसका अगर, चलिए ठीक है, थोड़ा से और आगे चल करके इसे बता सकते हैं। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से मैप बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से मैप ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पर जो मैप होगा, मैप की बात करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर आपका क्या पड़ जाएगा, ललितपुर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए भैया, ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यूके बोले तो उत्तराखंड। ठीक है। बाकी इधर का जो एरिया है वो कौन है, नेपाल है। कौन है, नेपाल है। बाकी इधर आपका जो पड़ जाएगा, इधर आपका जो पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा भैया, बिहार होगा। क्या होगा, बिहार होगा। बिहार हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा से यहाँ पर पड़ जाएगा आपका झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, और इधर आपका पड़ जाएगा मध्य प्रदेश। इधर पड़ेगा क्या, एमपी। क्या पड़ जाएगा भैया, मध्य प्रदेश पड़ेगा। और यहाँ पर आपका, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर होगा क्या, दिल्ली। क्या होगा, दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। क्या पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पड़ेगा आपका हरियाणा। क्या पड़ेगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। तो इधर हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है ना, इधर हो गया टोटल मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये कौन सा जिला है आपका, ललितपुर। ठीक है, ये कौन सा जिला है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ललितपुर। ये कौन सा जिला है भैया, ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बताइए जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है, देखिए ललितपुर जो है एमपी से तीनों ओर से बॉर्डर बनाता है, जो कि इससे तीनों ओर से घिरा हुआ है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आएगा सोनभद्र। यहाँ पर पड़ेगा भैया झारखंड हो गया। और यहीं पर आपका होगा क्या, छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर एमपी का बॉर्डर लगता ही है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बताइए जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जो चार राज्यों के साथ सीमा लगाता है, सीमा साझा करता है। तो मेरे भैया यहाँ पर साझा करता है तो क्या लिख देंगे? साझा करता है तो वो क्या होगा? सोनभद्र। क्या होगा? सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र। तो सोनभद्र की सीमा किसके साथ लगती है? बिहार के साथ। इधर बिहार के साथ, इधर हो गया झारखंड के साथ, यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़ के साथ, और इधर हो गया भैया मध्य प्रदेश के साथ। तो उत्तर प्रदेश, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र जिला है जो चार राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। चलिए अब यहाँ पर एक प्रश्न और मैं लिख देता हूँ, देखिएगा। ये सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। देखिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए मेरे हिसाब से, और अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, मध्य प्रदेश से घिरा है, ठीक है, मध्य प्रदेश से घिरा है। तो मध्य प्रदेश से घिरा है, कौन है भैया? नाम है क्या? ललितपुर। क्या नाम है? ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ज़रा देख लीजिए मैप में। हाँ चलिए एक चीज़ यहाँ पर और आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो लोकेशन देखिएगा, लोकेशन यहाँ पर लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो बारी बारी से मैं दिखाते जाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगर नेपाल के साथ अगर हम पूछे कि टोटल नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं? उत्तर प्रदेश के टोटल 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ क्या लगाते हैं भैया? सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पड़ जाएगा? पीलीभीत पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? पीलीभीत। क्या भैया? पीलीभीत। ठीक है। चलिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, दूसरे ज़िले की बात करते हैं, तो दूसरा ज़िला कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत के बाद यहाँ पर पड़ेगा भैया लखीमपुर खीरी। इतना हम लिख दे रहे हैं, बाकी समझ जाइएगा। तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट होगा, तीसरा जो ज़िला होगा, लखीमपुर खीरी के बाद आपका पड़ जाएगा भैया बहराइच। क्या पड़ जाएगा? बहराइच। ठीक है, क्या पड़ेगा? बहराइच। ठीक है, बहराइच। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ बहराइच। ठीक है, क्या पड़ जाएगा? बहराइच। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन साझा कर रहा है? पहला नंबर पीलीभीत, दूसरा नंबर लखीमपुर खीरी, तीसरा नंबर बहराइच हो जाएगा। आइए चौथे नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर क्या होगा? ठीक है, हर एक को मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ और आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से बढ़िया से नोट डाउन करते जाएंगे ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, बहराइच के बाद भैया आ जाएगा कौन? श्रावस्ती आ जाएगा। श्रावस्ती। ओके, क्या आ जाएगा भैया? श्रावस्ती। ठीक है, क्या आएगा? श्रावस्ती आ जाएगा। क्या आ जाएगा? श्रावस्ती आ जाएगा। ठीक है, श्रावस्ती। ठीक है, ये कलर दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, श्रावस्ती आ जाएगा। चलिए श्रावस्ती के बाद
श्रावस्ती के बाद यहाँ पर श्रावस्ती आ जाएगा, फिर उसके बाद भैया यहाँ पर आ जाएगा बलरामपुर। कौन आ जाएगा? बलरामपुर, ठीक है ना, बलरामपुर आ जाएगा। उसके बाद बलरामपुर के बाद, ठीक है, बलरामपुर के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठीक है, 7, 1 2 3 4 5, छठा आ जाएगा यहाँ पर सिद्धार्थ नगर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? सिद्धार्थ नगर आ जाएगा, सिद्धार्थ नगर हो जाएगा। चलिए अगला जो है 7वां जो है आपका पड़ जाएगा क्या? सिद्धार्थ नगर के बाद पड़ जाएगा महाराजगंज। क्या पड़ जाएगा? महाराजगंज पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? महाराजगंज। बोलिए इतना समझ में आया? चलिए अब इसी को हम लोग आगे से इसको नोट डाउन करते हैं। चलिए हम इसे प्रश्न में कन्वर्ट करते हैं। चलिए प्रश्न में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? ध्यान से सुनिए। अब नेपाल के साथ, किसके साथ भैया? नेपाल के साथ, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले, सीमा लगाने वाले यूपी के ज़िले, यूपी के ज़िले, यूपी के ज़िले, यूपी के ज़िले कितने ज़िले हैं भैया? 7 ज़िले। कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आएगा पीलीभीत। क्या आएगा? पीलीभीत आएगा, पीलीभीत। उसके बाद फिर आएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी आ जाएगा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद आ जाएगा भैया यहाँ पर आएगा बहराइच, बहराइच आ जाएगा। बहराइच के बाद आएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती आ जाएगा। श्रावस्ती के बाद आ जाएगा आपका बलरामपुर। क्या आ जाएगा? बलरामपुर आ जाएगा, बलरामपुर आ जाएगा। बलरामपुर के बाद आ जाएगा भैया सिद्धार्थ नगर। क्या आ जाएगा? सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ओहो, चलिए फिर से लिख देते हैं सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर आ जाएगा। सिद्धार्थ नगर हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? सिद्धार्थ नगर के बाद आ जाता है भैया आपका महाराजगंज। क्या आ जाता है? महाराजगंज आ जाता है, ठीक है, महाराजगंज आ गया। तो टोटल कुल मिला करके 7 ऐसे ज़िले हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि यूपी के 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। किसके साथ सीमा लगाते हैं भैया? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, हम हैंड रिटन नोट्स जैसे हम नोट करते जा रहे हैं वैसे आप भी नोट करते जाइए, ठीक है ना। वैसे आराम से नोट करते रहेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर चलिए थोड़ा से आ जाते हैं हम लोग फिर से मैप में जो अभी हमने खींचा था, ठीक है। हाँ, इस मैप को ज़रा देख लेते हैं एक बार फिर से। आ जाओ भैया। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ यूपी के कौन कौन से ज़िले सीमा लगाते हैं? उत्तराखंड के साथ यूपी के कौन कौन से ज़िले सीमा लगाते हैं? तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है पीलीभीत तो है ही है। देखिए पीलीभीत, पीलीभीत उत्तराखंड के साथ भी सीमा लगाता है, नेपाल के साथ भी सीमा लगाता है। तो पीलीभीत के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? पीलीभीत के बाद भैया आएगा बरेली। क्या आ जाएगा? बरेली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बरेली, ठीक है ना। बरेली के बाद यहाँ पर आ जाएगा रामपुर। क्या आ जाएगा? रामपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रामपुर। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर जो ज़िला पड़ेगा रामपुर के बाद आएगा भैया मुरादाबाद। क्या आएगा? मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद। इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, पीतल नगरी। मुरादाबाद को किस नाम से जाना जाता है?
पीतल नगरी, ठीक है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ में आई? मुरादाबाद को किस नगर से जानते हैं? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद के बाद भैया आएगा आपका बिजनौर। कौन आ जाएगा? बिजनौर, ठीक है, कौन आएगा? बिजनौर, ठीक है, बिजनौर। चलिए तो एक बार फिर से बताइएगा। हाँ, उत्तराखंड के साथ कौन कौन सीमा लगाता है? पीलीभीत, फिर बरेली, फिर रामपुर, फिर मुरादाबाद, फिर क्या आ जाएगा? बिजनौर। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ठीक है, ये समझ में आया? चलिए और यहाँ पर बात करेंगे, अगला जो आएगा मुजफ्फरनगर। यहाँ पर जो आएगा होगा भैया कौन? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर हो गया। उसके बाद मुजफ्फरनगर के बाद यहाँ पर जो आएगा नाम है सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के उत्तराखंड से कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि सीमा लगाते हैं? तो पहला पीलीभीत, दूसरा बरेली, तीसरा रामपुर, चौथा मुरादाबाद, पांचवा बिजनौर, छठा मुजफ्फरनगर और सातवां सहारनपुर। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इसे भी हम क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए हाँ, चलिए यहाँ पर लिख लेंगे उत्तराखंड। क्या लिख लेंगे भैया? उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से सीमा लगाता है भैया? 7 ज़िलों से। कितने ज़िले से? 7 ज़िले से। जो कि पहले नंबर पे कौन आता है? पीलीभीत। कौन आता है? पीलीभीत आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? पीलीभीत। चलिए पहले नंबर पे पीलीभीत आता है। दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर जो आ जाएगा, दूसरा नंबर पीलीभीत के बाद आता है भैया आपका बरेली आता है। क्या आता है? बरेली। फिर तीसरे नंबर की बात करेंगे। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो क्या आएगा? रामपुर। तीसरा क्या कौन आएगा भैया? रामपुर आएगा, ठीक है ना, रामपुर, ठीक है। चलिए रामपुर के बाद चौथा नंबर कौन आएगा? मुरादाबाद। कौन आएगा? मुरादाबाद। मुरादाबाद आ जाएगा, मुरादाबाद। इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और पांचवा नंबर की बात करेंगे तो क्या आएगा? बिजनौर आएगा। क्या आएगा? बिजनौर, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर, ठीक। चलिए छठवां नंबर की बात करेंगे। बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर। यहाँ पर आएगा मुजफ्फरनगर, 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 ठीक है। मुजफ्फरनगर के बाद सातवें नंबर पे जो आता है भैया वो क्या आएगा? सहारनपुर, ठीक है ना। हाँ, आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से सीमा लगाता है? तो क्या बताएंगे? 7 ज़िले। 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। तो नेपाल के साथ भी 7 लोग साझा करते हैं और उत्तराखंड के साथ भी 7 लोग साझा करते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से हेडिंग करते हैं हम लोग हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा, हरियाणा, ठीक, हरियाणा। हरियाणा कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से सीमा लगाता है? अगर हरियाणा की बात करते हैं तो 6 ज़िलों से सीमा लगाता है। कितने ज़िले से भैया? 6 ज़िले के साथ। कितने ज़िलों के साथ सीमा लगाता है? 6 ज़िलों के साथ, ठीक है। 6 ज़िलों के साथ ये अपना सीमा साझा करता है। चलिए तो यहाँ पर जो है 6 ज़िलों के साथ सीमा लगाता है। चलिए तो यहाँ पर पहले नंबर पे कौन आएगा भैया? पहले नंबर पे आएगा मथुरा। पहले नंबर पे कौन आएगा? मथुरा। अभी मैं मैप के जरिए आपको समझा भी देता हूँ। पहले नंबर पे आएगा मथुरा और दूसरा नंबर पे आएगा भैया अलीगढ़। कौन आएगा? अलीगढ़ आएगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद कौन आएगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। गौतम बुद्ध नगर हो गया। उसके बाद यहाँ पर पहला नंबर मथुरा, दूसरा नंबर अलीगढ़, तीसरा नंबर गौतम बुद्ध नगर। चौथा नंबर अगर बात करते हैं, चौथा नंबर आएगा यहाँ से बागपत। क्या आएगा भैया? बागपत। ओह, बागपत,
ठीक है। चौथे नंबर पे आएगा बागपत। पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो पाँचवा नंबर आएगा शामली। कौन आएगा? शामली। पाँचवें नंबर पे आएगा शामली। और छठे नंबर पे आएगा सहारनपुर। क्या आएगा? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। तो अगर बात करते हैं हरियाणा टोटल कितने ज़िलों के साथ सीमा लगाता है भैया? 6 ज़िलों के साथ। ठीक है, ये सीमावर्ती यानी तटीय ज़िले याद रखना, आपको सीमावर्ती ज़िले याद रखना है, किसकी सीमा किससे लगती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो हरियाणा 6 ज़िलों के साथ सीमा लगाता है। पहले नंबर पर मथुरा, दूसरे नंबर पर अलीगढ़, तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, चौथे नंबर पर बागपत और पाँचवें नंबर पर आता है शामली और छठे नंबर पर आता है सहारनपुर। ठीक है, इतना सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। चलिए, हाँ, एकदम नोट कंप्लीट करते रहिए, लिखते रहिए, और ये गारंटी है कि इसमें से पूरा का पूरा जितना भी यूपी विशेष जो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। क्लियर है? हाँ, चलिए, हाँ चलिए, तो अब यहाँ पर आ जाता है अगले नंबर पे। अगले नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, अगले नंबर पे आ जाते हैं। अगले नंबर पे आता है राजस्थान। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरा नंबर है राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान कितने ज़िलों के साथ सीमा लगाता है भैया? राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान जो है तो केवल और केवल 2 ज़िलों के साथ सीमा लगाता है। कितने ज़िलों के साथ सीमा लगाता है भैया? 2 ज़िलों के साथ। तो कौन कौन? एक हो जाएगा, ठीक है, मथुरा हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका आगरा हो जाएगा। ठीक है, एक मथुरा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। एक मथुरा है और एक क्या है? आगरा है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ज़रा ये बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश में जो है हरियाणा कितने ज़िलों के साथ सीमा लगाता है? तो 6 ज़िलों के साथ। कितने ज़िलों के साथ सीमा लगाता है? 6 ज़िलों के साथ सीमा लगाता है। चलिए, यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान के साथ 2 लोग सीमा लगाते हैं, मथुरा और आगरा। चलिए, अगला जो राज्य है, अगर यहाँ पर देखेंगे राजस्थान, और चौथे नंबर की बात करते हैं तो हम लोग ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश। क्या ले लेते हैं भैया? हिमाचल प्रदेश ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश कितने ज़िलों के साथ? तो हिमाचल प्रदेश केवल एक ज़िला, हिमाचल प्रदेश केवल एक ज़िला के साथ सीमा लगाता है, जो कि है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर के साथ सीमा लगाता है। और 5वें नंबर की बात करते हैं तो 5वां नंबर जो आता है आपका हिमाचल प्रदेश के बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है कौन? मध्य प्रदेश। कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश आता है। चलिए, मध्य प्रदेश आता है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश टोटल कितने ज़िलों के साथ सीमा लगाता है? 11 ज़िलों के साथ, जिसमें कौन कौन सा आता है? सोनभद्र। किसके साथ? सोनभद्र। पहले नंबर पे कौन आता है? सोनभद्र हो गया। फिर यहाँ पर सोनभद्र हो गया भैया, फिर कौन आएगा? मिर्ज़ापुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया। मिर्ज़ापुर के बाद कौन आएगा? मिर्ज़ापुर के बाद आता है प्रयागराज। कौन आता है? प्रयागराज आता है। प्रयागराज के बाद आएगा चित्रकूट। कौन आएगा? चित्रकूट आएगा। चित्रकूट के बाद आता है यहाँ पर बांदा। कौन आएगा? बांदा। ठीक है ना, बांदा हो गया। चित्रकूट के बाद भैया बांदा हो गया। बांदा के बाद हो गया महोबा। कौन हो गया? महोबा हो गया। महोबा के बाद आ गया आपका झांसी। ठीक है, महोबा के बाद झांसी के बाद ललितपुर। कौन आ जाएगा? ललितपुर आ जाएगा। ललितपुर के बाद यहाँ पर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर के बाद आ जाएगा जालौन के बाद जालौन आ जाएगा। जालौन के बाद आएगा इटावा। क्या आएगा भैया? इटावा के बाद आ जाएगा आपका आगरा। कौन आएगा? आगरा।
तो टोटल देखिएगा, मिला लीजिए, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल मध्य प्रदेश कितने ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है भैया? 11 ज़िलों के साथ, जिसमें सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। इस तरीके से आप पूरी तरीके से आप प्रिपेयर रहें, पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कीजिएगा। एक एक चीज़ें एकदम आपके जुबान पर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, मैप में आपको लोकेशन आनी चाहिए, ठीक है। मैप में पूरी तरीके से लोकेशन अगर आपको कंप्लीट रहेगा तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए अगले नंबर की बात करते हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया। चलिए छठवें नंबर की बात करते हैं, जो छठवां नंबर है। छठवें नंबर की बात करते हैं तो छठवें नंबर में यहाँ पर कौन सा जिला आ जाता है, कौन सा प्रदेश आ जाएगा? ले लीजिए छठवें नंबर पे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ मात्र एक जिला। कितना जिला भैया? एक जिले के साथ सीमा साझा करता है। वो भी कौन सा जिला है? छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ मात्र सोनभद्र के साथ सीमा लगाता है। किसके साथ? सोनभद्र के साथ सीमा लगाता है। किसके साथ सीमा लगाता है? सोनभद्र। यहाँ पर जब नीचे के मैप में देखेंगे, नीचे के मैप में तो यहाँ पड़ जाएगा सोनभद्र, यहाँ पड़ जाएगा भैया एमपी, और यहाँ पर क्या पड़ जाएगा? यहाँ पर इधर पड़ जाएगा बिहार, यहाँ पर पड़ेगा झारखंड, यहाँ पर पड़ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ मात्र एक जिले के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हाँ, अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके कमियां और खूबियां दोनों बताएंगे आप लोग, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या नहीं समझ में आ रही, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में अगर देखा जाए तो हम लोग पहली बार प्रयास कर रहे हैं, जो कि कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें आप लोग भी साथ देंगे तो निश्चित रूप से एक बदलाव आएगा, जो कि हम पिछड़े देखा जाए तो जहाँ तक कि ये चीज़ें, ये व्यवस्थाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, जो लोग पीछे चले जा रहे हैं, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी क्लासें, ठीक है। उन्हें भी मदद मिल पाएगी और गांव देहात के भी स्टूडेंट पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से प्रयास किया है कि आप लोग भी आराम से पार्टिसिपेट करें और आपको भी अच्छे मटेरियल मिले और अच्छे तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आपको कुछ भी सोचना नहीं है, एकदम जम के तैयारी करना है, बिल्कुल सारी चीज़ें पढ़ना है और कहीं जा कर के यूट्यूब पर कहीं जा कर के विशेष जगह पर भटकना नहीं है। एक एक चीज़ जा कर के कवर कीजिए और सुचारू रूप से पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, चलिए, वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी चीज़ हम कवर कर लें। यूपी पुलिस के दृष्टि से जितनी भी चीज़ें आती हैं, इसमें यूपी विशेष मैथ और रीजनिंग और इतिहास भूगोल जो भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा इस बार एग्ज़ाम का डेट पहले ही आ गया है। चलिए, संभवतः है कि हो जाएगा फरवरी में। चलिए, अभी बहुत सारी डेट निकल के आ रही हैं, फरवरी में होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप लोग अपने तरफ से मान के चलिए, होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। नहीं होगा तो आपको समय मिलेगा और होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए, 7वें नंबर की बात करते हैं। तो 7वां कौन सा यहाँ पर ले लेते हैं? 7वें नंबर बात कर लेते हैं हम लोग बिहार की, ठीक है ना। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार कितने ज़िलों के साथ सीमा लगाता है? तो बिहार भैया 7 ज़िलों के साथ सीमा लगाता है। 7 ज़िले। कितने ज़िले? 7 ज़िले के साथ सीमा लगाता है। पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर की बात करते हैं तो महाराजगंज। क्या आएगा? महाराजगंज आएगा। कौन आएगा? महाराजगंज। और दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, महाराजगंज के बाद आएगा कुशीनगर, ठीक है ना। कुशीनगर कौन आएगा भैया? कुशीनगर आएगा। कौन आएगा? कुशीनगर आएगा। कुशीनगर के बाद आएगा तीसरे नंबर पे देवरिया आएगा। कौन आएगा? देवरिया,
ठीक है, देवरिया आ जाएगा। चौथे नंबर की बात करेंगे, चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आएगा बलिया। कौन आएगा भैया? बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। और पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो बलिया के बाद कौन आएगा? गाजीपुर। कौन आता है? गाजीपुर। गाजीपुर के बाद छठवें नंबर पे आएगा चंदौली। कौन आता है? चंदौली। ठीक है, चंदौली, चंदौली छठवें नंबर पर आता है चंदौली। और सातवें नंबर की बात करते हैं, सातवां नंबर जो है आपका क्या है? सोनभद्र। ठीक है ना, कौन आएगा? सोनभद्र आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए एक बार फिर से पूरी चीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिए, हमने क्या क्या आपको बताया हुआ है। चलिए एक बार चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं, चलिए यहाँ से बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। हरियाणा जो कि 6 जिलों के साथ सीमा लगाता है, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर ये शामिल हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं राजस्थान। राजस्थान कितने लोगों के साथ सीमा लगाता है? तो केवल 2 लोगों के साथ, मथुरा और आगरा। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सीमा किस किस जिले से लगती है, तो क्या बताएंगे भैया? मथुरा और आगरा। चलिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो होता है ये सबसे उत्तर में पाया जाता है, सबसे उत्तर में स्थित है। उत्तर में कौन है? सहारनपुर। तो एकमात्र ऐसा जिला है जो कि सहारनपुर के साथ सीमा लगाता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश टोटल 11 जिलों के साथ भैया सीमा लगाता है। कितने जिलों के साथ? 11 जिलों के साथ। तो 11 जिलों में कौन कौन सा आ जाएगा? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौन, इटावा और आगरा हो जाएगा। चलिए छठवां नंबर की बात करते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा जिले के साथ सीमा लगाता है, एकमात्र जिले के साथ सीमा लगाता है जिसका नाम है सोनभद्र। ठीक है ना, सोनभद्र सबसे नीचे पड़ता है। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं तो बिहार आ जाता है, 7वें नंबर पर बिहार आ जाता है। बिहार कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है भैया? 7 जिलों के साथ, जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र शामिल है। चलिए तो टोटल हमको कितने राज्य हमने बताए थे? 8 राज्य टोटल। 8वें नंबर की बात करते हैं तो 8वां इसमें कौन सा होगा? आपका झारखंड ले लीजिए। कौन होगा भैया? झारखंड। झारखंड हो जाएगा। ठीक है ना, झारखंड। झारखंड कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है अगर बात करते हैं तो मात्र 1 जिला। ठीक है, कितना जिला? मात्र 1 जिला, मात्र 1 जिले के साथ सीमा लगाता है। वो भी कौन सा है? चलिए वो भी अगर हम बात करते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो वो कौन सा जिला होगा? ये भी है सोनभद्र। कौन सा होगा? सोनभद्र। ठीक है, हाँ देखिए हमने आपको यहाँ बताया था ना सोनभद्र। सोनभद्र के साथ कौन कौन सीमा लगाता है? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया भैया, छत्तीसगढ़ हो गया और कौन हो गया यहाँ पर? एमपी हो गया, मध्य प्रदेश। 4 ऐसे राज्य हैं जो कि इसके साथ सीमा लगाते हैं। तो झारखंड केवल 1 जिले के साथ सीमा लगाता है, वो कौन सा है? सोनभद्र। चलिए क्लियर हो गया इतनी सारी चीज़ें। चलिए और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं, चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली 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 कितने जिलों के साथ सीमा लगाती है? दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली कितने जिलों के साथ सीमा लगाती है ये देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली कुल मिला करके 2 जिलों के साथ सीमा लगाती है। कितने जिलों के साथ? 2 जिलों के साथ। ठीक है ना, दिल्ली की जो सीमा है वो कितने जिलों के साथ लगती है? 2 जिलों के साथ लगती है। कौन कौन सा होगा भैया? कौन कौन सा होगा? एक तो होगा गाजियाबाद, एक होगा गाजियाबाद। कौन सा होगा? गाजियाबाद। एक होगा गाजियाबाद और दूसरा होगा गौतम बुद्ध नगर। कौन होगा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा।
ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। बात समझ में आई? ठीक है, दिल्ली की सीमा किस किस से लगती है? तो गाजियाबाद और क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। ये क्लियर है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हमने बता दिया था, देखिए अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी के टोटल 8 राज्य से सीमा लगती है यूपी की, और एक यूटी से लगती है, एक यूनियन टेरिटरी अर्थात दिल्ली से सीमा लगती है, जो कि दिल्ली जो है 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ पर हमने बता दिया नेपाल टोटल कितने नेपाल टोटल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो 7 जिलों के साथ, जो कि कौन कौन सा होगा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, यहाँ पर हो जाएगा सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, अगर आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा भैया? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, यहाँ से अगर लिखेंगे यूपी का सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? सबसे बड़ा जिला कौन होगा भैया? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, जिसकी जो है 7,680 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। और यूपी का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? जो कि है हापुड़। कौन होगा भैया? हापुड़, जिसका कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ से आपको पूरी बात समझ में आई। चलिए, अगर पूरी बात चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करेंगे। ठीक है, लाइक तो करेंगे ही, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। चलिए, यहाँ पर अगर बात करिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, अगर ये बात आपको समझ में आ रही हो तो ज़रूर हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत क्लास शिद्दत से बनाई जा रही है, जो कि रातों को जागा जा रहा है, रात में जाग करके बनाई जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि यूपी की राजधानी कहाँ है? यूपी की राजधानी, अरे भैया, यूपी की राजधानी, ठीक है ना, यूपी की राजधानी कहाँ है? आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। अब यहाँ पर अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ टोटल कितने ज़िलों के साथ सीमा लगाता है? तो लखनऊ भैया 5 जिलों के साथ सीमा लगाता है। कितने ज़िलों के साथ? 5 जिलों के साथ। एक होगा बाराबंकी, ठीक है, बाराबंकी हो जाएगा, पहला बाराबंकी हो गया। दूसरा हो गया रायबरेली, क्या हो जाएगा? रायबरेली हो जाएगा। अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो हो जाएगा हरदोई। कौन हो जाएगा भैया? हरदोई हो जाएगा। चौथे नंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? उन्नाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्नाव हो जाएगा। और 5वें नंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सीतापुर। कौन हो जाएगा? सीतापुर। यहाँ पर देखिए, मेन उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि यूपी की राजधानी बताना। यूपी की राजधानी तो सबको पता है, बच्चा को भी पता है, लेकिन यहाँ पे राजधानी ना पूछेगा भैया, पूछेगा कि लखनऊ की सीमा कितने ज़िलों से मिलती है, तो आप क्या बताएंगे? रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर। ठीक है, यानी लखनऊ जो है राजधानी, जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, टोटल कितने ज़िलों से सीमा लगाती है भैया? 5 जिलों से सीमा लगाती है, जिसमें कौन कौन शामिल है? रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 1 घंटे की क्लास में जितनी चीज़ें कवर होंगी उसको हम कवर कर लेंगे, फिर अगले दिन 1 घंटे की क्लास ले लेंगे, तो लगभग आधे से ज़्यादा यूपी जीके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं यूपी की, चलिए, यूपी की भौगोलिक स्थिति, यहाँ पर हेडिंग करना है यूपी की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक
स्थिति। ठीक है, यूपी की भौगोलिक स्थिति। चलिए, तो यूपी की भौगोलिक स्थिति जो कि यहाँ से जो क्लास होगी प्रॉपर वो कल होगी। ठीक है, हाँ, इस क्लास को हम कल करेंगे। ठीक है, बाकी यूपी की भौगोलिक स्थिति जो भी है, यूपी की भौगोलिक संरचना के बारे में सारा चीज़ बताएंगे। हाँ, तो ये क्या चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके हम देंगे। ठीक है, एक बार समझ लीजिए हमने क्या क्या यहाँ पर आपको कवर कराया है। चलिए भैया, आ जाओ यार। चलिए, हमने आपको क्या क्या कवर कराया है ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक है, एक बार समझ लीजिए हमने आपको पूरा का पूरा क्या कवर कराया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, मैप को आप भले ही ना बने लेकिन आप अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, मैप को बना करके आराम से उसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया यहाँ पर। चलिए, सीमावर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश से टोटल कितने ऐसे राज्य हैं जो कि सीमा लगाते हैं? 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक देश है, इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है नेपाल के साथ। तो यहाँ पर 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 8 ऐसे राज्य हैं जो कि यहाँ पे सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ उत्तराखंड? 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 को। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड के कितने ज़िले यानी उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले अलग किए गए थे, तो 13 ज़िलों को अलग किया गया था। चलिए आगे हम लोग यहाँ से हमने बताया उत्तर प्रदेश सीमा लगाने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है भैया। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश नेपाल है जो कि 570 किलोमीटर की सीमा लगाता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, भारत की नहीं भैया, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाला देश। हाँ, यूपी की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? जो कि मध्य प्रदेश से लगती है। यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में कौन सा स्थान है? ये आपको कमेंट करके, ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। उत्तर प्रदेश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम सीमा, उत्तर प्रदेश की सबसे न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला भैया सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम दूरी 650 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिणतम दूरी 240 किलोमीटर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा एकमात्र जिला जो कि कौन है? ललितपुर। ठीक है, सोनभद्र कितने राज्य के साथ सीमा लगाता है? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और भैया मध्य प्रदेश के साथ 4 राज्यों से के साथ सीमा लगाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हमने आपको दिखा दिया यहाँ मैप बना करके कौन कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो सबसे पहले ऊपर में हिमाचल प्रदेश पड़ जाएगा, बगल में हरियाणा, फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर झारखंड के बाद बिहार, बिहार के बाद यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर में उत्तराखंड पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 राज्य हो गए, एक यूटी पड़ जाएगा, यहाँ पर दिल्ली और नेपाल ऊपर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि नेपाल से साझा करने वाले, नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से? भैया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यहाँ पर उत्तराखंड की बात करते हैं कि यूपी के कुल कितने ऐसे ज़िले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा पीलीभीत, दूसरा हो जाएगा बरेली, तीसरा रामपुर, चौथा मुरादाबाद जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, और अगला हो जाएगा बिजनौर, अगला हो जाएगा मुजफ्फरनगर, फिर हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा लगाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है अगर यहाँ से बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो सोनभद्र है। चलिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है वो कौन सा है? ललितपुर। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले यूपी के 7 जिले हैं, कौन कौन से? पीलीभीत, बरेली,
पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड के 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि सीमा लगाते हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा लगाते हैं। वो कौन कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। हरियाणा 6 जिलों के साथ सीमा लगाता है भैया, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। ठीक है, चलिए राजस्थान कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है? मथुरा और आगरा। राजस्थान केवल 2 जिलों के साथ सीमा ही लगाता है, मथुरा और आगरा। चौथा अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश केवल एक जिला के साथ सीमा लगाता है, जो कि है कौन सा? सहारनपुर। कौन सा है मेरे भैया? सहारनपुर। चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये टोटल 11 जिलों के साथ सीमा लगाता है। कितने जिलों के साथ? 11 जिलों के साथ। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की मात्र एक जिले के साथ सीमा लगती है, जो कि क्या है? सोनभद्र। और फिर आ जाएगा बिहार 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन सा हो जाएगा? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। यहाँ पर झारखंड की बात करते हैं, झारखंड कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है? तो झारखंड एक जिले के साथ सीमा लगाता है, जो कि सोनभद्र के साथ। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ सीमा साझा करता है। दिल्ली मात्र 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भैया? लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। और यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, जिसका एरिया 660 किलोमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ टोटल कितने जिलों के साथ सीमा लगाती है? तो लखनऊ 5 जिलों के साथ सीमा लगाती है, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर। ठीक है, 5 जिलों के साथ सीमा लगाती है। कौन कौन सा हो जाएगा? रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैंने आपको कवर करा दिया है, जो कि हेडिंग होगी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जो हम कल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज की क्लास को यहीं से विराम करते हैं भैया। चलिए कल की क्लास में हम लोग 1 घंटे की कल की भी क्लास होगी, जिसमें सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, और 2-3 क्लासों में पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तब जा कर के हम लोग क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। ठीक है, हालांकि अभी से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन की सीरीज चालू कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन रट करके कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आप लोग मैथ से इस तरीके से चीज़ों को तैयार कीजिए ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग ट्रिक ढूंढते हैं, लेकिन ट्रिक समय पे काम नहीं आता है। ठीक है, हाँ, तो हमने भी पुलिस एग्ज़ाम दिया 2 बार। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए, एग्ज़ाम हमने दिया। ठीक, तो हमको पता है कि किस हद तक चीज़ें पूछी जाती हैं, और जिनको पता है कि मैं 2 बार क्वालिफाइड भी रहा। ठीक है, हर बार मैं मेडिकल में एंट्री हो गया। तो चलिए यहाँ पर वो बात की बात है, होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो